Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says give two differences between inductive effect and electromagnetic effect. तो inductive effect and electromagnetic effect के बीच में हमें difference figure out करना है. So the key concept here is inductive effect versus electromagnetic effect. तो पहले हम इन दोनों टर्म्स को समझ लेंगे जिससे हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. तो पहले हम ये समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम ई इफेक्ट से डिनोट करते हैं. ओके. तो ये क्या होता है. इट इज अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स. तो अगर कोई दो एटम्स हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर से के थ्रू बॉन्डेड हैं, तो उसमें अगर कंप्लीट शिफ्ट हो जाए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम, तो इसे हम क्या कहेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे. दिस इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट. ओके. तो किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में जब शिफ्ट हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का किसी एक एटम के तरफ, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है. अब नाउ देयर आर टू important things which is this effect occurs in the presence of pi electron pair. मतलब कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व होते हैं तब ये इफेक्ट होता है. एंड सेकेंड important thing is that it takes place only in the presence of an attacking reagent. ओके. तो ये अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में ये इफेक्ट होता है. तो इसलिए इसे हम टेम्पररी इफेक्ट भी कहते हैं. इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट जो कि सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा. तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सपोज हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप मतलब जिसमें कार्बन डबली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन एटम से. तो किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, ओके, सपोज यहाँ पे कोई अटैकिंग रिएजेंट है विच कैन बी एन इलेक्ट्रोफाइल मतलब के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज और अ न्यूक्लियोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. तो क्या होगा. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या पेयर है, ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इसकी वजह से क्या होगा. सिंस इट इज अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. तो ये क्या हो जाएगा. दिस इज नाउ अ पोलर फॉर्म. ओके. विच इज मोर रिएक्टिव. तो ये क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्ट होता है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एंड इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट. राइट. अब हम इंडक्टिव इफेक्ट समझ लेंगे क्या होता है. सो इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम आई इफेक्ट भी कहते हैं. तो इसे समझ लेंगे क्या होता है. इंडक्टिव इफेक्ट इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट डायपोल. डायपोल मतलब कि दो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब कोई दो एटम्स बॉन्डेड हैं, तो उनमें अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है उसमें उसकी अनइक्वल शेयरिंग हो या उसकी जो डेंसिटी है वो किसी एक एटम की तरफ शिफ्टेड हो,
तो जिसकी वजह से डायपोल डेवलप हो जाता है। तो ऐसे इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नाउ दिस इफेक्ट कैन arise in sigma bonds also। सिग्मा बॉन्ड्स मतलब कि सिंगल बॉन्ड्स। और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने समझा था वो किस में होता है, वो पाई बॉन्ड्स में होता है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CH3 CH2Cl। अब यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है विच इज क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, इट टेंड टू attract the electron density towards itself। ओके, तो अब जब ये अनइक्वल शेयरिंग होगी, ये जो बॉन्ड होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये शिफ्टेड होगा टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, जिसकी वजह से क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इसकी वजह से ये जो CH2 ग्रुप है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये वाला कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स फ्रॉम दिस बॉन्ड, जिसकी वजह से इस कार्बन पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी इंटेंसिटी इस कार्बन से लेस होगी। तो ये क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये क्लोरीन है, ये इसमें बॉन्डेड है। ओके, दैट इज वाई ये एक परमानेंट इफेक्ट है एंड नॉट अ टेम्पररी इफेक्ट लाइक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गई, that it is a permanent dipole, development of permanent dipole in a molecule due to unequal sharing, and it can take place in sigma bonds। okay, तो डिफरेंस क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड्स में होता है, एंड इसमें अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है। वेराज इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो एक टेम्पररी इफेक्ट है जो कि सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है और वो पाई बॉन्ड्स में होता है। ओके, सो these are the differences between inductive effect and electromeric effect। I hope you understood it well। Thank you and best of luck।